खेमा पूरे विश्वास के साथ इस सेमीफाइनल में उतरता हुआ। तो यहाँ पर सिटी बजती हुई मुकाबले की शुरुआत होती हुई अच्छे खो के साथ महाराष्ट्र ने यहाँ पर शुरुआत कर दी है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की टीम है, एक धाकड़ मजबूत टीम, अपने तीनों ही मुकाबले जीत चुकी है इस प्रतियोगिता के ग्रुप मैचों में। तो जिस प्रकार से शुरुआती समय में खो दिया जा रहा है, दिल्ली की टीम यदि अटैक की बात करें तो 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अंशु कुमारी इस समय मैट पर नजर आ रही है। 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए नंदिता, छोटी कद की नंदिता है, लेकिन इस प्रतियोगिता में उन्होंने डिफेंस में रन काफ़ी अच्छा लगाया था, समय काफ़ी अच्छा व्यतीत किया था मैट पर। और उनके साथ 12 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मनु इस समय मैट पर मौजूद हैं। तो दिल्ली के 3 खिलाड़ियों का दल इस समय मैट पर नजर आता हुआ। तो शुरुआत अच्छी कर दी है यहाँ पर दिल्ली ने, लेकिन महाराष्ट्र की अटैक काफ़ी अच्छी है। कल उड़ीसा के साथ जिस प्रकार से मुकाबला हुआ था महाराष्ट्र का, उड़ीसा की टीम एक मजबूत टीम है, लेकिन यहाँ पर पहला शिकार आता हुआ। और जिस तरह से 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए साक्षी और एक शिकार यहाँ पर आता हुआ। तो कुल मिलाकर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इन शुरुआती पलों में और महाराष्ट्र की टीम के 4 अंक हो चुके हैं। दिल्ली जो कि इस समय डिफेंस कर रही है, सफ़ेद हल्के नीले रंग की जर्सी में दिल्ली की टीम नजर आ रही है और नारंगी काले रंग की जो गणवेश है उसमें महाराष्ट्र की टीम इस समय अटैक करती हुई नजर आ रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता उत्तराखंड की सरजमी पर जिस प्रकार से चल रहा है, हम इस समय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खो खो के मैट पर मौजूद हैं और इस समय दौर सेमीफाइनल का चल रहा है। जिस प्रकार से खो खो के मुकाबले खेले जा रहे हैं, महाराष्ट्र की टीम अच्छा पोल डाइव यहाँ पर लगाया था, लेकिन बाल बची वहाँ पर अंशु कुमारी मांग कर रहे हैं और यहाँ पर आउट होती हुई अंशु कुमारी। तो 3 खिलाड़ियों का अगला जत्था इस समय मैट पर प्रवेश करता हुआ। लक्ष्मी ओझा 1 नंबर के गणवेश में है, सुहानी 3 नंबर के गणवेश में नजर आती हुई और कुल मिलाकर 5 नंबर की जर्सी यहाँ पर। अच्छा प्रयास यहाँ पर, पोल का अच्छा इस्तेमाल किया था, लेकिन अपने आप को रोकने के लिए उस तरह से रोक ना पाई। नेहा है 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए दिल्ली की ओर से। महाराष्ट्र की टीम का अटैक जिस प्रकार से है, तेज तरार अटैक में माहिर, डिफेंस उतना मजबूत, और इस समय जिस प्रकार से भारतीय टीम की अगवानी की थी प्रियंका इंगले ने, और महाराष्ट्र की टीम की शान है, भारत की शान है प्रियंका इंगले, जिस तरह से भारत को विश्व कप दिलवाया था उनके नेतृत्व में। यहाँ पर एक शिकार हो सकता था, लेकिन जिस तरह से दिशा बदली गई, एंगल बदला गया, और वहाँ पर सुहानी थी जिन्होंने एंगल को बदला था, और अच्छा प्रयास यहाँ पर आता हुआ खो, सीधा सटीक, लेकिन दिशा वहाँ पर बदली गई। अंपायर का तुरंत इशारा आता हुआ। दौड़ अच्छी लगा रही हैं, मांग कर रही हैं, और जोश जुनून इस समय मैट पर पूरी तरह से नजर आता हुआ। और वो झल्लाहट, वो चिल्लाना, खिलाड़ियों का बौखलाना, जानते हैं सेमीफाइनल का दौर चल रहा है। यहाँ पर आउट हुई हैं नेहा, मैट से बाहर जाती हुई, लेकिन अब मैट पर सुहानी 3 नंबर की जर्सी पर मौजूद हैं। लक्ष्मी ओझा 1 नंबर की जर्सी पर हैं। प्रियंका इंगले तेज दौड़ लगाती हैं, छर्रे बदन की हैं, और जिस तरह से पुणे से आती हैं वो। और खो खो का जन्म यदि हम देखें, कहा जाता है कि पुणे से ही शुरुआत हुई थी खो खो के खेल की, और पुणे की ही प्रियंका इंगले जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, इस समय मैट पर नजर आती हुई। तो महाराष्ट्र का खेमा जिस प्रकार से मैट पर है, महाराष्ट्र के कोने कोने से आती हुई ये तमाम लड़कियां एक सुंदर खेल का प्रदर्शन दिखाती हुई एक चेनबद्ध तरीके से जिस प्रकार से खेल रही हैं। रेशमा राठौड़ 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए ठाणे से आती हैं, और इस समय जो दौड़ लग रहा है, रुतिका राठौड़ ये भी पुणे से बिलोंग करती हैं,
एक अच्छा खो, यहाँ पर पोल का अच्छा इस्तेमाल, डाइव अच्छा किया था, लेकिन बाल बची वहाँ पर लक्ष्मी ओझा मैट पर समय व्यतीत करने में माहिर हैं। दिशा यहाँ पर बदली गई थी और तुरंत ही सीटी बजी, इशारा आया प्रियंका का। फिर एक बार खो, छोटे छोटे खो के माध्यम से रेशमा राठौड़ ने यहाँ पर फिर एक बार खो दिया है। छोटे छोटे खो लगातार यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। पोल के पास लक्ष्मी मौजूद हैं और लक्ष्मी ने जिस तरह से मध्य रेखा को पार करते हुए अपने आप को यहाँ वहाँ अब जिगजैग पद्धति से हल्के हल्के कदमों से दौड़ रही हैं। शांत, इत्मीनान, धैर्य लक्ष्मी के अंदर है और वहीं जोश जुनून इस समय महाराष्ट्र के खेमे में बसा हुआ साफ नजर आ रहा है। तो मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, दिल्ली ने इस प्रतियोगिता में एक मुकाबला हारा है। अपने ग्रुप की बात करें तो पोल पर अच्छा इस्तेमाल, 10 अंक हो चुके हैं महाराष्ट्र की टीम के। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है महाराष्ट्र की महिलाओं की और यहाँ से अब लगभग 3 मिनटों का खेल शेष रह गया है। 9 मिनट की पारी है और जिस तरह से पारी चल रही है, जसवंत जी, दबदबा महाराष्ट्र फिर एक बार बनाने के लिए जा रहा है। जी हाँ, दबदबा बनाने के लिए जा रहा है और इतिहास भी रचना है उन्हें। पिछली बार भी वो विजेता रही थी राष्ट्रीय खेलों में और इस बार भी विजेता बनने की राह में उनके खिलाड़ी लगातार प्रयास करते हुए महाराष्ट्र 10 और इस समय आउट होकर बाहर चली गई दिल्ली की खिलाड़ी। 1 नंबर की जर्सी में है दिल्ली की खिलाड़ी और इस प्रकार लक्ष्मी ओझा आउट हुई है और हम आपको बतला दें कि स्कोर है 12। महाराष्ट्र अटैक करते हुए इस समय और मैदान में इस समय सपना और उसके साथ ही सौम्या और मानसी, लेकिन इस दौरान आउट होकर चली गई 14 अंक हो चुके इस समय महाराष्ट्र के। उनके खिलाड़ी लगातार अटैक करते हुए बड़ी तेजी के साथ दिल्ली के खिलाड़ियों को अपने पूल में, जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की टीम ने अपने तीनों मैच जीते हैं, हौसले उनके बुलंद हैं, वैसे भी विजयी टीम रही है। तो यहाँ पर कोशिश पूरी की जा रही है लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। अभी तक दिल्ली की टीम कोशिश करती हुई 1 मिनट और 30 सेकंड का समय बाकी है। ये बड़ी तेजी के साथ इस समय साक्षी और आउट। इस प्रकार ये रेशमा राठौर ने आउट किया है और लगातार दबाव इस समय महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के द्वारा 9 मिनट का यह खेल है उनकी पारी में और इस प्रकार यह इशारा किया है आउट करने का सुहानी ने और आउट होकर जा रही है दिल्ली की खिलाड़ी सौम्या, जो कि टीम की कप्तान है। निराशा के साथ धीरे धीरे कदमों के साथ जाती हुई बाहर मैदान से महाराष्ट्र 18 और करीब अब 40 सेकंड का खेल बाकी है। इस समय दिल्ली की तरफ से जो खिलाड़ी मैदान में है वो है नंदिता और उसके अलावा अंशी और साथ ही साथ मानू। कितना तेज खेल है और समय पहली पारी का जो है पहले टर्न का समाप्त होता हुआ धीरे धीरे 13 सेकंड का समय बाकी है। अच्छी शुरुआत महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के द्वारा अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है। छकाती हुई इस समय छोटी कद के खिलाड़ी दिल्ली की मानू और इसके साथ ही ये 9 मिनट का समय पूरा हुआ और इस 9 मिनट के समय सिंधे, जो कि धाराशिव से बिलोंग करती हैं, वे इस समय मैट पर मौजूद हैं। तो इस समय जबकि टाइम कीपर समय की शुरुआत करेंगे और सीटी बजाकर मुकाबले की शुरुआत का इशारा यहाँ पर आता हुआ और जिस प्रकार से पहले खो के माध्यम से यहाँ पर दिल्ली ने शुरुआत की है। अब प्रियंका इंगले, जो कि बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, भारत की कप्तानी कर चुके हैं और एक अच्छा प्रयास यहाँ पर शानदार अंदाज में मुकाबला चलता हुआ। दूसरी पारी इस समय और
जिस तरह से छोटे छोटे खो दिए जा रहे हैं, एक अच्छा प्रयास पोल के पास, एक अच्छी दौड़ यहाँ पर, और ये जोड़ी जो महाराष्ट्र की है डिफेंस में मजबूत है, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैट पर बिताना ये तीनों अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि इन तीनों खिलाड़ियों ने ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पारी में मैट पर बिताया तो दिल्ली के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छोटे छोटे पासेस दिए जा रहे हैं और मध्य रेखा के बिल्कुल करीब से अब कुल मिलाकर यहाँ पर महाराष्ट्र की ओर से संध्या जो कि 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए बड़े आराम से दौड़ रही, इत्मीनान के साथ दौड़ रही, जिगजैग तरीके से जिस तरह से अपने कदम को मध्य रेखा के आसपास अटैकर के बिल्कुल पास से होते हुए गुजार रही हैं। फाउल यहाँ पर आया था सपना कुमारी के द्वारा, अंपायर ने तुरंत उन्हें मना किया, हिदायत दी, लौटी, खूब पास दिया अपने सहायक खिलाड़ियों को और छोटे छोटे पास के माध्यम से दिल्ली अब पोल के पास से जिस तरह से एक पहला शिकार बनाने के फिराक में यहाँ पर जद्दोजहद कर रही है, मेहनत मुश्किल यहाँ पर जिस तरह से दिखलाई पड़ रहा है, मेहनत किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली का खेमा जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में खेलता हुआ नजर आया, लेकिन अपना आखिरी मुकाबला हारने के बाद यहाँ पर अच्छा प्रयास और शिकार आता हुआ कुल मिलाकर संध्या के रूप में। तो पहले 2 अंक दिल्ली ने बटोर लिए हैं और जिस तरह से यदि हम समय की बात कहें तो 2 मिनट का समय हो चुका है इस दूसरी पारी का और प्रयास यहाँ पर दिल्ली की ओर से किया जा रहा है। कितने जल्दी ये बचे हुए 2 खिलाड़ियों को आउट करेगी प्रियंका इंगले, मैट पर इससे में हैं और जिस तरह से वे दौड़ लगाती हैं, हल्के हल्के कदमों से गर्दन को घुमाते हुए नज़रों को जिस तरह से फेरती हैं, वो तिरछी नज़रें प्रियंका की कहर ढाती है विपक्षी खिलाड़ियों पर और वो जुनून, वो जज्बा, वो जोश प्रियंका के अंदर समाया हुआ है और वो जो थिरकना खो खो के इस मैट पर, माटी से लेकर मैट तक का सफ़र उनका जिस तरह से रहा है, स्कूली खेल में खो खो को जिस तरह से उन्होंने बचपन से खेलना शुरू किया था, उसके बाद जिस तरह से धीरे धीरे वे जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से होते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शिरकत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय दौर तक वे पहुंची है। एक लंबी कहानी है प्रियंका इंगले की और उनके आंखों के वो सपने खो खो के मैट पर पूरे होते हुए उन्होंने देखे हैं और कई सारे भारतीय खो खो खिलाड़ियों के लिए वे एक उदाहरण बनी हुई हैं। यहाँ पर एक अच्छा प्रयास, डाइव अच्छा था, लेकिन एंगल जिस तरह से प्रियंका ने अपना बदला था, बहुत करीब से एंगल बदला था और यही कारण है कि बाल बाल बची हुए और यही उनका हुनर है, यही उनका जज्बा है और यही उनकी कला है, मैट पर विपक्षी खिलाड़ियों को बहुत करीब से छोड़ जाती हैं। समय देख रही हैं जिस तरह से उन्होंने समय व्यतीत किया है, यदि आंकड़ों की बात कहें तो लगभग अब 4 मिनट का खेल इस दूसरी पारी का समाप्त होने को है। मात्र 1 खिलाड़ी आउट किया है अब तक दिल्ली की टीम ने, 2 अंक बनाए हैं दिल्ली ने, तो यह जो अंकों का फासला इन पहली और दूसरी पारी में होता हुआ नजर आएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो समय जिस तरह से चल रहा है, अब यहाँ पर प्रियंका बाल बाल क्या बची हैं, जी हाँ बची हैं, एंगल बदला था और स्वतः ही बता रही हैं दिल्ली की खिलाड़ी सुहाना को कि आपने एंगल बदला है, मैं यहाँ पर आउट हो नहीं सकती। तो क्या उनका जजमेंट है कोड के अंदर, वे पहले ही खिलाड़ी को भांप जाती हैं कि किस तरह से वे एंगल बदल रही हैं, कदमों से एंगल यदि आपका बदले, कंधे से यदि आपका एंगल बदले। लेकिन अब यहाँ पर प्रियंका इंगले आउट होती हुई, एक लंबी दौड़, शानदार दौड़ और जिस अंदाज में ड्रीम रन के रूप में 1 अंक मिला है यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम को बोनस के तौर पर। 2 खिलाड़ी आउट हो चुकी हैं पहले जत्थे के। अब यहाँ पर 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अश्विनी सिंधे, ये भी माहिर हैं। जिस तरह से अश्विनी सिंधे का नाम है, धाराशिव से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र के कोने से जिस प्रकार से वे यहाँ तक पहुँची हैं, ड्रीम रन और एक आता हुआ महाराष्ट्र के लिए। 20 अंक हो चुके हैं महाराष्ट्र की टीम के,
2 बोनस अंक इस शुरुआती समय में महाराष्ट्र ने ले लिए हैं। तो महाराष्ट्र टीम का अटैक अच्छा है, डिफेंस अच्छा है और ड्रीम रन से जिस तरह से बोनस लेती हैं यह विपक्षी टीम पर और दबाव बढ़ा जाती हैं। दिल्ली के खेमे में 4 अंक जुड़े हैं, लेकिन वह जो 2 अंक बोनस के तौर पर महाराष्ट्र ले गए, तो आप कह सकते हैं दिल्ली के पास इस पारी में मात्र 2 अंक ही जुड़े हैं। पहली पारी के आधार पर जिस तरह से आंकड़े चल रहे हैं, महाराष्ट्र की टीम 20 अंकों पर है, वहीं दिल्ली की टीम इस समय 4 अंकों पर मैट पर नजर आ रही है। जसवंत जी, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है रोमांच भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर उपस्थित जो दर्शक है अपनी अपनी टीमों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं। और हम आपको बतला दें कि स्कोर इस समय महाराष्ट्र के 21 और एक अतिरिक्त अंक महाराष्ट्र की टीम को मिला है। और महाराष्ट्र की तरफ से प्रियंका और इसके अलावा 2 अन्य खिलाड़ी संध्या और साथ ही साथ अश्विनी, ये 3 खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगातार, और छकाने की पूरी कोशिश, उसमें सफलता भी मिल रही है। सिर्फ 4 अटैकर को अब तक आउट करने में कामयाबी मिली है दिल्ली के खिलाड़ियों को। देखिए बिल्कुल धीमे धीमे टहलते हुए महाराष्ट्र की खिलाड़ी अश्विनी शिंदे आउट 2 खिलाड़ी आउट हुई। लक्ष्मी ओझा ने आउट किया था, और एक और ये ड्रीम रन मिला है बेहतरीन महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का। यहाँ पर जो बचाव है वो देखते ही बनता है। क्या खूबसूरत खेल का प्रदर्शन, और ऐसे ही खूबसूरत खेल के प्रदर्शन से टीम बनती है चैंपियन। लगातार पिछले वर्ष भी विजेता रही थी चैंपियन। यहाँ पर डाइव लगाकर आउट का ये अब विसिल बजी है। इस प्रकार 1 अंक दिल्ली की टीम को मिला है। आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए अश्विनी शिंदे, महाराष्ट्र की खिलाड़ी, दिल्ली की खिलाड़ी इस समय बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर नेहा और बबीता बिल्कुल चहलकदमी करते हुए धीमे धीमे स्टेमिना को बचा करके रखना भी बहुत जरूरी। 9 मिनट का समय बहुत अधिक होता है। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन रेशमा राठौर के द्वारा। यहाँ पर महाराष्ट्र का स्कोर 22, जिसमें 4 जो है इन्हें अतिरिक्त अंक बोनस के रूप में प्राप्त हुए। जिस ढंग से इनके डिफेंडर ने यहाँ पर खेल दिखलाया, महाराष्ट्र की टीम लगातार दबाव बनाए हुए है। बिल्कुल खो जैसे ही होता है, खिलाड़ी को उठना पड़ता है, उसके पहले कोई खिलाड़ी अपनी जगह से नहीं उठ सकता। और छकाते हुए इस समय रेशमा राठौर, ये नेहा खेल में थोड़ी चुस्ती आई, और सोमिया जो कि टीम की कप्तान है दिल्ली की, बबीता, तीनों खिलाड़ी इस समय मैदान में। और इसके साथ ही ये समय पूरा हुआ दूसरे हाफ का। हम कहें फिर एक बार डिफेंस के लिए उतरी है, और जो आंकड़े हैं यहाँ पर 22-6 के बता रहे हैं कि क्या यह एक पारी का अंतर होगा इस मुकाबले का, क्योंकि अब कोशिश कर रही है दिल्ली की टीम के अपने अटैक से उन आंकड़ों को पार किया जाए। लेकिन बोनस जिस प्रकार से लिया था महाराष्ट्र की टीम ने, इस समय 3 खिलाड़ियों का दल मैट के अंदर प्रवेश करता हुआ महाराष्ट्र की ओर से सुहाना राठौड़ 6 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए वे मैट के पर मौजूद हैं। रेशमा राठौड़ है, माफ करेगा, और सुहाना जो कि दिल्ली की टीम में मौजूद हैं। अच्छा प्रयास यहाँ पर रेशमा राठौड़ का। रेशमा राठौड़ जो कि थाने से बिलोंग करती हैं। अच्छा प्रयास, कोशिश की जा रही है, लेकिन ये 9 मिनट काफ़ी कीमती होंगे इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। महिलाओं का जो चल रहा है खो खो का मुकाबला मैट पर,
10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए महाराष्ट्र की गौरी शिंदे यह अब उतरी हैं डिफेंस के लिए जिस प्रकार से। और महाराष्ट्र की एक बात और है जसवंत जी, पहली पारी में जिस प्रकार से पहला दल डिफेंस के लिए उतरता है, दूसरी पारी में डिफेंस का वह दल बदला हुआ नजर आता है। तो रणनीतियाँ काफ़ी कुछ बना लेते हैं वे अपने हर पारियों के हिसाब से, खिलाड़ियों का बदलाव करते हुए जिस प्रकार से मैट पर विपक्षी टीम को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या करें या ना करें। यहाँ पर आउट होती हुई तो पहला शिकार यहाँ पर दिल्ली टीम ने बना लिया है। रेशमा राठौड़ आउट होकर मैच से बाहर जा रही हैं। गौरी शिंदे 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अब सेंटर लाइन के आसपास जिस प्रकार से पोल के पास भी मंडरा रही हैं, दिल्ली के खिलाड़ियों को यहाँ पर ललचा रही हैं, बता रही हैं कि बहुत कुछ है उनके पास और जो कुछ तजुर्बा है, जो कुछ अनुभव है, जो कुछ सीखा है, जो कुछ अभ्यास है किया है उन्होंने माटी से लेकर मैट तक का, वे यहाँ पर बता रही हैं। और उनकी पैरों की थिरकन जिस अंदाज में दिखलाई पड़ रही है, शानदार रुतबा महाराष्ट्र का क्यों न हो यदि उनकी बेटियां इस प्रकार से मैट पर खेलती हुई नजर आती हैं। 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए संपदा मोरे ये भी इस समय मैट पर मौजूद है, कप्तान है वे और धाराशिव से बिलोंग करती हैं। महाराष्ट्र टीम का नेतृत्व वे कर रही हैं। दिल्ली छोटे छोटे खो दिए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के खेमे पर यदि हम नज़र डालें तो उनके चेहरे, उनके कंधे और उनकी शारीरिक परिभाषा थोड़ी सी नम है, थोड़ी सी गम है। और जिस तरह से उनके हौसले थोड़े से पिछड़े हुए से नज़र आ रहे हैं, ये वो दिल्ली नज़र नहीं आ रही है जिसने लीग में खेला था। ये वो दिल्ली नजर नहीं आ रही है जिसने इस प्रतियोगिता में शिरकत करने के पूर्व प्रण किया था कि जहां पर जाकर उम्दा खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे। वह नजर नहीं आ रहा है उनका दबदबा, वह रुतबा। महाराष्ट्र की बेटियों के आगे उनका जो प्रकाश है वो थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है। और यही होता है जब एक अच्छी मजबूत ढाकर टीम मैट पर उतरती है तो दूसरी टीम का जो मनोबल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये बहुत कुछ सीखना होगा दिल्ली टीम को। दिल्ली टीम को यहाँ से सीखना होगा, आपके सामने किसी भी प्रकार की धाकड़ टीम हो, आपको अपना हौसला बुलंद रखना होगा और एक आस रखनी होगी मैच में उतरने के पूर्व कि आपको जीतना है, आपको पूरा 100% देना है, समर्पण करना है। और आपकी शारीरिक परिभाषा किसी को यह न लगे कि आप टूटे हुए हो, झुके हुए हो और आप सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल को आप खेल रहे हैं। वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा मैट पर आपका दिखना चाहिए। लेकिन इस समय महाराष्ट्र की खिलाड़ी जिस प्रकार से मैट पर परेशान कर रही हैं, 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए कप्तान संपदा मोरे धाराशिव से बिलोंग करती हैं और कुल मिलाकर जिस अंदाज में यहाँ पर खेल रही हैं, 22-10 के आंकड़े हैं। दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल होने वाली जसवंत जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पूरी तरह से हावी है महाराष्ट्र की टीम और महाराष्ट्र की टीम के खिलाड़ियों ने लगता है मैं ये देखिए किस प्रकार से एक ड्रीम रन अंक प्राप्त हुआ है। यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम को 23 और दिल्ली 10। तो दिल्ली की खिलाड़ी बिल्कुल चहलकदमी करते हुए आगे की ओर भागती हैं, स्टेमिना बचा कर रखती, बिल्कुल धीरे 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 और छकाती हुई दिल्ली के खिलाड़ियों को महाराष्ट्र की खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन उनका ये प्रदर्शन है। यहाँ पर महाराष्ट्र की संपदा मोरे टीम की कप्तान है, बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। एक फॉलोअन के बाद इन्होंने खेल को शुरू किया और अंकों का अंतर अगर 9 से अधिक होता है तो ये टीम के लिए रहता है कि वो चाहे तो दोबारा डिफेंस में आ सकती है। और ये बेहतरीन खेल का प्रदर्शन वहाँ पर भागी थी लेकिन कोई खतरा हुआ नहीं। महाराष्ट्र 24 और दिल्ली 10 इस समय महाराष्ट्र की तरफ से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर रेशमा राठौर और गौरी और साथ ही साथ संपदा तो अभी आउट होकर जा चुकी है। 2 खिलाड़ी इसमें रेशमा और उसके साथ ही साथ गौरी शामिल हैं
और आउट होने के बाद अब स्कोर हो गया दिल्ली का 12 और 3 खिलाड़ी नया मैदान पर इस समय और अटैक करती हुई इस समय दिल्ली की टीम 24 अंकों का अंतर है और लगभग 2 मिनट और 50 सेकंड का समय बाकी है। राजेश जी हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र की ओर से 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सानिका चाफे इस समय मैट पर मौजूद हैं, थोड़ी सी परेशान कर रही हैं। 2 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए पायल पवार मैट पर मौजूद हैं, वे आराम से एक छोर पर खड़ी हैं। 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए श्वेता वाघ, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया। तो 2 खिलाड़ी कोर्ट के 2 कोने पर आराम से इत्मीनान से खड़ी हैं और सानिका चाफे जिस प्रकार से इस समय दिल्ली के खेमे को परेशान कर रही है और कितनी देर तक वे परेशान करती हैं। लेकिन महाराष्ट्र की टीम पर यदि हम नज़र डालें तो उन्होंने अपना पहला मुकाबला जिस तरह से उत्तराखंड को परास्त किया था, 1 पारी और 23 अंकों से, बहुत ही शानदार वह मुकाबला जीता था। और महाराष्ट्र की महिलाओं ने अपना दूसरा मुकाबला पश्चिम बंगाल को 1 पारी और 4 अंकों के अंतर से जीता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की टीम कितनी मजबूत टीम है। और महाराष्ट्र ने अपना आखिरी मुकाबला लीग का जिस तरह से कर्नाटका को हराया था, 34 के मुकाबले 26-8 अंकों से उन्होंने हराया था। तो महाराष्ट्र की टीम इस प्रतियोगिता की प्रबल दावेदार है, गत राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की विजेता टीम है, उम्मीदें उनसे काफ़ी ज़्यादा है और इसी उम्मीदों के सहारे वे यहाँ तक पहुँची हैं। सेमीफाइनल का सफ़र उन्होंने तय किया है और यहाँ पर आउट होती हुई कुल मिलाकर सानिका चाफे जिस अंदाज में वे खेल रही थी, एक लंबा रन लगाया उन्होंने। महाराष्ट्र के खाते में 24 अंक हैं, दिल्ली के खाते में 14 अंक है, 10 अंकों का फ़र्क अब भी है, 1 मिनट 10 सेकंड का खेल अब भी यहाँ पर बाकी है। और दिल्ली टीम पर यदि हम नज़र डालें तो दिल्ली ने अपना पहला मुकाबला गुजरात के साथ जीता था इस मैट पर और दिल्ली ने अपना दूसरा मुकाबला तमिलनाडु के साथ जीता था। 2 मुकाबले दिल्ली ने पहले जीतकर यहाँ पर प्रवेश कर चुकी हैं। और दिल्ली का यदि हम तीसरे मुकाबले की बात करें महिलाओं की, तो वे उड़ीसा के साथ हारी थी 9 अंकों से। लेकिन यहाँ पर मैट पर जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, एक शानदार अंदाज में महाराष्ट्र की टीम, पायल पवार इस समय पिक्चर में नजर आ रही हैं और यहाँ पर दिशा बदली है, माना आउट का इशारा आता हुआ। पायल भी थोड़ी सी परेशान है लेकिन दिशा बदलने के पूर्व ही हाथ ने एंकल को छू लिया था, यह आखिरी समय में अंपायर ने इशारा करते हुए वहाँ पर बताया। तो कुल मिलाकर 16 अंक है इस समय दिल्ली के पास। इस जोड़ी की आखिरी खिलाड़ी 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए श्वेता मैट पर मौजूद हैं और जोड़ियां 3-3 खिलाड़ियों के जिस तरह से मैट पर जाती हैं, जब तक वे आउट होकर बाहर ना आ जाएं अगली जोड़ी मैट पर प्रवेश कर नहीं सकती। और कुल मिलाकर यहाँ पर एक लंबी विसिल बजती हुई महाराष्ट्र बनाम दिल्ली के बीच में जिस तरह से मुकाबला यह चला, 24 बनाम 16 के आंकड़े स्कोरबोर्ड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन